टारगेट में आपका स्वागत है। अनुपात समानुपात से दो वीडियो बना चुके हैं जिसको अपलोड भी कर चुके हैं। उसके बाद तीसरा वीडियो और आसान तरीका में बताएंगे आपको ये कैसे निकलता है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति पैसा दिया रहता है और अनुपातिक रूप में रहता है तो किस तरह से इस क्वेश्चन को लगाते हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, सोनी, मोनी और टोनी को 2400 रुपया 2 संबंधे 3 संबंधे 5 के अनुपात में बटे हैं। सबसे अधिक धन किसको और कितना मिला। यानी बाबू अनुपात दिया है और रुपया, जैसे मान लीजिए 2-3 भाई हैं, जैसे 3 भाई 3 लोग दिए हैं। अगर तीनों लोगों का अनुपात के रूप में अगर बंटवारा करना रहेगा तो किस तरह से करते हैं या किस व्यक्ति को कितना धन मिलेगा, इस तरह का क्वेश्चन देखते हैं। तो हम देख रहे हैं इसको सबसे अधिक पूछा, सबसे अधिक किसको मिलेगा। जाहिर सी बात है जिसका अनुपात ज्यादा होगा उसका धन क्या होगा, ज्यादा होगा, और जिसका अनुपात कम होगा उसको कम मिलेगा। तो यहाँ देख रहे हैं सबसे, अगर वैसे देखने को अगर सिर्फ ये पूछ देता कि कितना किसका ज्यादा है तो ये हो जाता टोनी का हो जाता। किसका हो जाता, टोनी का। लेकिन ये आपसे नहीं पूछा है टोनी का किसका अधिक है, ये पूछा किसको सबसे अधिक मिल रहा। तो टोनी को तो मिल रहा है, एक आंसर ऐसे मिल गया। और कितना मिल रहा है ये पूछ रहा है, यानी कितना रुपया मिल रहा है उसको ये अभी भी पूछा है। तो हम देख रहे हैं तीनों को अगर ऐड करते हैं, तीनों अनुपातों का मान 10 और रुपया में कितना दिया है 2400। यानी अनुपात में 10 दिया है और वैसे कितना दिया, तीनों का रुपया में कितना दिया है 2400 रुपया दिया है। अब आपसे पूछा है किसका सबसे अधिक 5 का है। 5 किसका है, टोनी का। यानी 2400 गुणे 5/10, ये 0 से 0 कट जाए। 2400 का गुणा 240 का गुणा 5 बार, यानी 5 0 0, 5 चौक को 20 के 0 हासिल लगा दो, 5 दूना 10, 10 दो 12, 1200। यानी कितना मिला टोनी को 1200। अगर मान लीजिए इसी तरह सबका निकालना रहता, यानी यहां से अगर हम कर लें एक अनुपात का मान कितना है, यहाँ 0 से 0 हटा देंगे तो एक का मान कितना है 240 रुपया। तो 2 का मान कितना हो जाता 480 रुपया। अगर 3 का पूछ लेता तो 3 चौक के 0 और 3 चौक के 12 और 3 दूना 6 1 7, यानी 0 0 कितना हो जाता 1200। 1200 इसका 1200 इसका, यानी मिला कितना हो जाता 2400। कितना हो जाता बाबू 2400। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा है बाबू, कह रहा है दूसरा वाला, ए बी सी में 3500 रुपया इस प्रकार वितरित किए गए कि ए संबंधे बी बराबर 5 संबंधे 4 तथा बी संबंधे सी बराबर 3 संबंधे 2, तो बी को कितने रुपए प्राप्त हुए। बी को कितने रुपए प्राप्त हुए आपसे पूछ रहा है। बी का वैल्यू पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है, बी का वैल्यू पूछ रहा है। बी का वैल्यू पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन बाबू देखो, ए बी सी में 3500 रुपया इस प्रकार वितरित किए गए हैं। ए संबंधे बी बराबर 5 संबंधे 4, बी संबंधे सी बराबर 3 संबंधे 2, तो बी को कितने रुपए प्राप्त होंगे। तो एक चीज कल बताए थे हम, ए संबंधे बी अगर निकालना है, ए बी और सी अगर तीनों लोगों का अनुपात निकालना है तो किस तरह से मैं बताया था। पहले का गुणा इसका इन दोनों के साथ, यानी 5 तिहाई 15, 3 पचे 15, 3 चौके 12 और 2 चौके 8,
2 चौके 8, यानी 15:12:8। या सीक्वेंस से देखना चाहते हैं तो ए संबंध है बी बराबर 5 संबंध है 4 और बी संबंध है सी बराबर 3 संबंध है 2। तो बाबू ये बताया थे ए संबंध है बी संबंध है सी, यानी 3 पचे 15, 3 चौके 12, 4 दूनी 8। अगर 2 में रहता है तो यानी इसका जो डबल बार अंक पड़ता है उसका हम दोनों के साथ गुणा कर लेते हैं। देखिए बी यहाँ भी है, बी यहाँ, इसका यानी 3 पचे 15 और 3 चौके 12 और इसका 2 चौके 8 आ गया कितना 12 15 12 सॉरी 15 12 8 15 12 8। और ऐसे दिया देखिए अनुपात में दिया है इतना, अनुपात में दिया है इतना, और ऐसे कितना दिया है 3500 रुपया, यानी तीनों का मिलाकर के 3500 रुपया। और इन तीनों को जोड़ लें तो 12 8 20 10 30 5 35, यानी 35 बराबर 35 अनुपात बराबर 3500 के। 35 अनुपात बराबर किसके 3500 के। आपसे पूछा है बी का अनुपात, बी का अनुपात का मतलब बी का 12 दिया है तो 35 का 35, एक अनुपात का मान 100, तो 12 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 12 से गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा 1200। कितना हो जाएगा बाबू 1200, कितना हो गया 1200। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। फिर से एक बार देख लीजिए, अगर दिया है ए बी सी में 3500 रुपया इस प्रकार वितरित किया गया है, ए संबंध ए बी बराबर 5 संबंध 4 तथा बी संबंध सी बराबर 3 संबंध 2, तो बी को कितने रुपए प्राप्त हुए। यानी पहले सबसे पहले ए और बी और सी का अनुपात ज्ञात कर लें। ए और बी सी का अनुपात नहीं इसमें दिया है तो ए और बी और सी का अनुपात सबसे पहले निकाल लेंगे। अब बताए थे अगर डायरेक्ट आपको करना बाबू, देखो परीक्षा एग्जाम में एग्जाम हॉल में आपको टाइम नहीं रहता है, टाइम की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, इसलिए प्रयास करना तुरंत एक ही लाइन में ऊपर ऐसे गुणा कर लें। यानी पहले का गुणा इसके साथ 15, इसका गुणा इसके साथ 12 और इसका गुणा इसके साथ। अगर जिन बच्चों को नहीं आता है वो इस तरह से निकाल लेंगे। ए संबंध बी बराबर 5 संबंध 4 और बी संबंध सी बराबर 3 संबंध 2, तो ये ए और ये बी और ये सी, यानी इसका गुणा बताए थे, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ। नेक्स्ट वीडियो में जो पहला वीडियो था इसी पर आधारित था, यानी 15 12 और 8, 15 12 और 8, यानी ए का मान 15, बी का मान 12 और सी का मान 8। यानी अनुपात में देखें इन तीनों को अगर जोड़ा जाए तो ये 35 और इन तीनों का रुपया कितना दिया है 3500, तीनों का रुपया 3500 और इन तीनों का मान अनुपात कितना दिया है 35 दिया, तो 35 से भाग दे लिए, एक अनुपात का मान कितना आ गया, एक का भाग दिए, एक कितने बार में कट गया 100 बार में, 35 कितने बार में कटा 100 बार में, यानी एक अनुपात का मान 100। तो ये पूछा है आपसे बी का, तो बी पहला बी का अनुपात कितना है 12, तो 12 का गुणा 100 के साथ कर लेंगे कितना हो जाएगा 1200, कितना हो जाएगा बाबू 1200। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बाबू देखो कह रहा है 2000 रुपया दिया है, 2000 रुपया पी क्यू आर को इस प्रकार बांटिए कि पी को क्यू का 2 गुना और क्यू को आर का आधा मिले, क्यू को आधा मिले, यानी इस प्रकार बांटना है। क्या करना है, इस प्रकार बांटना है। अब इसको सबसे पहले करेंगे, क्या करेंगे, P का कह रहा है P को Q का 2 गुना, P का जो है Q को Q का 2 गुना, यानी Q का 2 गुना यानी 2 से गुणा, यानी P इसको बट्टे क्या कर लेंगे Q, P बट्टे Q बराबर कितना हो जाएगा 2:1, 2:1, यानी P संबंध है Q बराबर 2:1। उसी तरह और कह रहा है Q को R का आधा, Q को R का आधा, R का आधा मतलब R/2, यानी Q बट्टे R, इसके ये नीचे आ जाएगा और यहाँ 1/2, यानी Q संबंध है R बराबर 1/2, 1/2। तो सबसे पहले निकाल लें P संबंध है Q संबंध है R का मान निकाल लें, यानी 1 2 2, 1 1 9 1 और 1 2 2, यानी 2 संबंध है 1 संबंध है
2, 2 1 2, 2 1 2 आ गया। अब इसके बाद पूछा है कि इस प्रकार बांटना है। इन 2000 रुपया को क्या करना है, P को कितना मिला, Q को कितना मिला और R को कितना मिला। हम देख रहे हैं टोटल कितना है 5, टोटल सबका अनुपात कितना है 5 और टोटल का रुपया कितना है 2000 रुपया। कितना है 2000, यानी एक अनुपात का मान 400 रुपया, 1 बराबर 400। यानी अब देख लिया जाए कि एक P को कितना मिलेगा, Q को कितना मिलेगा और R को कितना मिलेगा। यानी एक अनुपात का मान 400 रुपया, तो 2 अनुपात का मान कितना, यानी P को कितना मिलेगा 800 रुपया मिलेगा। कितना मिलेगा 800। और Q का अनुपात कितना है 1, तो Q को कितना मिल जाएगा 400 रुपया। फिर इसी तरह एक का अनुपात कितना है 400, तो R का अनुपात कितना है, R का अनुपात 2 है, तो 2 का अनुपात कितना हो जाएगा 4 दूनी 800। कितना हो जाएगा 800। अगर देखे 8 800 और 4 20, यानी P को मिला कितना मिला 800, Q को 400 और R को 800। कितना आया R को 800। उम्मीद है आ रहा होगा समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बाबू। अगला क्वेश्चन बाबू कह रहा है कुल रुपयों को ए बी सी के अनुपात में, ए बी सी को के बीच का अनुपात 3 संबंधे 4 संबंधे 5 के अनुपात में बांटा गया यदि ए को बी से 1800 रुपया कम मिले, ए को बी से 1800 रुपया कम मिले हो तो सी को कितना रुपया मिला होगा। यानी सी का वैल्यू पूछ रहा है। यानी पहले देख लें ए बी सी का अनुपात 3 संबंधे 4 संबंधे 5, 3 संबंधे 4 संबंधे 5। बाबू इसमें कहा है यदि ए को बी से 1800 रुपया कम मिला हो, यानी ए यह है और बी यह है, यानी इन दोनों के बीच का अंतर कितना है अनुपात में देखें तो 1 का अनुपात, और रुपया में देखिए तो कितने का 1800 रुपया। कितने का 1800 रुपये का। अब उसके बाद पूछा किसका है सी को कुल कितना रुपया मिला है, कितना रुपया सी को, यानी किसका पूछ रहा है 5 का। किसका पूछ रहा है 5 का, यानी 1800 गुणे 5 बटे 1 ये आएगा 18 पच्चे 90 2 0, यानी कितना सी को मिलेगा 9000 रुपया। कितना मिलेगा 9000 रुपया। कितना मिलेगा बाबू 9000 रुपया। फिर से देख लीजिए, यानी ए बी सी को अनुपात दिया 3 संबंधे 4 संबंधे 5 दिया। कितना दिया है 3 संबंधे 4 संबंधे 5 दिया है। तो कह रहा है यदि ए को बी से 1800 रुपया कम मिला हो, तो रुपया में 1800 रुपया कम मिला है, लेकिन अनुपात में देखें कितना कम मिला है 1। कितना कम मिला है 1 कम मिला है, और रुपया में 1800। अब आपसे पूछा है सी को कितना मिला है, यानी सी का अनुपात कितना है 5, यानी सी को कितना रुपया मिला है सी का पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है सी का। तो सी का अनुपात कितना है 5, यानी 1 अनुपात का मान 1800, तो 5 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 5 से गुणा कर लेंगे, यानी 9000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बाबू 9000। अगला देखिएगा बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कुछ रुपयों को ए बी तथा सी के बीच 5 संबंधे 7 संबंधे 9 के अनुपात में बांटा गया है। यानी जो रुपया है उसको ए बी सी को 5 7 9 के अनुपात में बांटा गया है। यदि ए को बी से 1600 रुपया कम मिले हों, यानी ए को बी से 1600 रुपया कम मिले हों, तो कुल धन कितना था, यानी कुल धन कितना था। देखते हैं, पहले देख लें ए बी और सी अनुपात कितना है 5 7 9, यानी 5 संबंधे 7 संबंधे 9, 5 संबंधे 7 संबंधे 9, यानी 5 संबंधे 7 संबंधे 9। इनका अनुपात दिया है और धन में कितना दिया है, धन दिया है ए को बी से 1600 रुपया कम है, यानी ए का जो कम रुपया है बी से कितना कम है 1600 रुपया कम है, और अनुपात में देख रहे हैं
2, 7 में से 5 जा 2, यानी इन दोनों का अंतर देख रहे हैं अनुपात में, तो 2 का और 100 रुपया में कितना है बाबू? 1600 रुपया। कितने का है? 1600 रुपया। अब आपसे पूछा किसका है? आपसे पूछा किसका है? कुल धन पूछा है, यानी टोटल 7 5 12, 12 9 21, यानी 21 का मान पूछा है। यानी इससे भाग दे लेंगे, 1 अनुपात बराबर कितने के? 800 के। 1 अनुपात का मान कितना आ गया? 800। तो टोटल अनुपात 7 5 12, 12 9 12 8 20 और 1 21, यानी 21 से इसमें क्या करेंगे? गुणा कर देंगे, यानी 00 8 1 9 8, 8 2 16, यानी 16,800। कितना बच्चों? 16,800। टोटल कितना आ जाएगा? 16,800। ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, ये अगले टाइप का क्वेश्चन है। कह रहा है एक का आय और व्यय पर आधारित है। आय इतना कमाता है और इतना खर्च करता है। देखिए, कह रहा है ए तथा बी की आय की मासिक आय का अनुपात 4 संबंधे 5 तथा उनके मासिक व्यय का अनुपात 3 संबंधे 4 है। यदि प्रत्येक के मासिक बचत 2500 रुपया हो तो बी का मासिक आय ज्ञात करें। यानी इसमें देख लें, 2 चीज दिया है, ए बी, एक दिया है आय और एक दिया है व्यय। एक दिया है आय और एक दिया है व्यय, यानी कितना दिया है? 4:5। आय दिया है 4:5 और व्यय कितना दिया है? 3:4। 3:4 और प्रत्येक की मासिक बचत कितना दे रहा है? 2500 रुपये। ध्यान देना बच्चों, अगर इन दोनों के बीच का अंतर देखें कितना है? 1। अगर दोनों के बीच का अंतर 1 है या दोनों के बीच का अंतर क्या हो? समान हो तो इसको लिख लेते हैं कितना? 2500। कितना? 2500। मासिक व्यय कितना है? 2500। अब ये पूछा है आपसे बी की मासिक आय। बी की मासिक आय यानी इसका पूछ रहा है, आय यही है ना बाबू, और किसका पूछ रहा है? बी की। यानी 1 बराबर 5 के, तो 5 कितने के? 25 बच्चे 125 और 0 2 को 0, यानी 12,500। यानी 12,500, यानी एक महीना में वो कितना कमाता है? 12,500। कितना कमाता है? 12,500। एक बार पुनः देख लीजिए, ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात 4 संबंधे 5 तथा उनके मासिक व्यय का अनुपात 3 संबंधे 5 है। यदि प्रत्येक के मासिक बचत 2500 रुपया होता है, यानी दोनों को मिला के प्रत्येक, यानी ये भी कितना बचाता है? 2500 रुपये बचा रहा है, और ए भी 2500 बचा रहा है, और यह भी 2500 रुपये बचा रहा है। तो बी का मासिक आय पूछ रहा है। अगर देखते हैं इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? ये अनुपात देखते हैं, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? चाहे इस तरह से देख लेते हैं, चाहे इस तरह से, यानी दोनों तरह से क्या आना चाहिए? समान अंतर आना चाहिए। यानी इस तरह से अगर समान आ जाता है ठीक है, नहीं आता है तो इस तरह से देख लेते हैं। अगर समान नहीं आएगा तो समान करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। लेकिन बाबू देखो यहाँ संजोग क्या नाम है? बराबर है। अभी जो नहीं रहेगा बराबर, उसको बताएंगे किस तरह से लगाएंगे, बराबर कैसे किया जाता बताएंगे अगले वाले में। अगला जो क्वेश्चन आएगा इस तरह से, तो देख रहे हैं 5 में से 4 जाए 1 और 4 में से 3 जाए 1, यानी दोनों का मान कितना है? बराबर। यानी 1 अनुपात का मान कितना दिया है? 2500, यानी दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 5000, इसका भी और इसका भी। लेकिन 1 अनुपात का मान कितना? 2500। अब उसके बाद पूछा, किसका पूछा है? अगर आपका ए का पूछता आए तो ये वाला इससे गुणा करते हैं, बी का पूछा है तो बी से। अगर बाबू आपसे व्यय पूछ लेता बी का, तो आप कितना निकालते? 1 अनुपात का मान 2500, तो 4 का अनुपात कितना हो जाएगा? 4 25 के 100, यानी 10,000 हो जाता। कितना हो जाता? 10,000 हो जाता। अगर आपसे पूछ लेता, क्या पूछ लेता? बी की व्यय कितना है, यानी कितना हो गया? 12,500। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखना बाबू, सेम उसी तरह है क्वेश्चन। कह रहा है ए और बी की मासिक आय, यानी ए बी दोनों का मासिक आय कितना, अनुपात कितना है? 5 संबंधे 7 है।
प्रत्येक का मासिक व्यय का अनुपात, किसका किसका व्यय का अनुपात, व्यय का अनुपात ये आय हो गया और एक व्यय हो जाएगा। व्यय का अनुपात कितना दिया है, 3:5 दिया। कितना दिया है, 3:5 दिया। और बचत कितने का कर रहा है, 2600 रुपया। हम देखें अनुपात में कितना, 2, यहां भी घटाएंगे कितना, 2, यानी दोनों में क्या है, बराबर, अंतर बराबर है, यानी 2 बराबर कितने के, 2600 रुपया के। कितने के, 26, यानी एक अनुपात का मान कितना, 1300। एक अनुपात का मान 1300 रुपया। कितना आ गया, 1300 रुपया। अब उससे के बाद पूछा है आपसे बी की मासिक आय। क्या पूछा बाबू, बी की मासिक आय ज्ञात करें। बी का मासिक आय क्या है, यही आय यही है ना, तेरी कितना है, 7 है। कितना है, 7, यानी 7 से गुणा कर लेंगे। किससे गुणा कर लेंगे बाबू, 7 से। कहां से, एक अनुपात का मान 1300, 2 अनुपात का मान 2600, एक अनुपात का मान 1300, और 13 में 7 का गुणा कर लेंगे। क्यों 7 का गुणा कर लेंगे, क्योंकि ये पूछा है मासिक आय, आय कितना था उसका, यानी कितना वो कमा रहा था, ये पूछ रहा है आपसे। यानी 13 सत्ते 91 00, यानी 9100। कितना कमा रहा है बाबू, 9100। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखो बाबू, कह रहा है ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात 2:3 और उनके मासिक व्यय का अनुपात 3:5 है। यदि प्रत्येक के मासिक व्यय 1250 रुपया, कितना है, 1250 रुपया हो तो एक की मासिक आय ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, एक की मासिक आय ज्ञात करना। सबसे पहले ए और बी लिख दिए, एक तरफ आय लिखे और एक तरफ व्यय लिखे। एक तरफ आय लिखे, एक तरफ व्यय। आय कितना है, 2:3। अब व्यय कितना है, 3:5। 3:5। अब देखिए अंतर इन दोनों का कितना आ रहा है, 2, और इसका अंतर 1। कितना अंतर आ रहा है, अलग अलग आ रहा है बाबू। तो इस तरह से अब सबसे पहले क्या करेंगे, अभी बताए हैं अगले वाले क्वेश्चन में, अगर दोनों का अनुपात नहीं बराबर होगा तो कैसे लगाएं। देखिए वही क्वेश्चन है, अगर दोनों के बीच का अंतर देखो, यहां से घटा रहे हैं 2 और यहां से घटा रहे हैं तो सॉरी, अगला में अंतर अगर बराबर नहीं आता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनका अंतर बराबर करते हैं। क्या करते हैं, बराबर करते हैं। तब करेंगे क्या, ये अनुपात को बाबू मिटा दे रहे हैं, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1 है, और इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2 है। यानी ये इसका गुणा क्या करेंगे, इसका गुणा इन दोनों के साथ कर लेंगे और इसका गुणा इन दोनों के साथ करेंगे। यानी इसका गुणा करेंगे, यानी 2 दूना 4, इसका गुणा इसके साथ करेंगे, कितना हो जाएगा, 6, और एक का गुणा 3 के साथ करेंगे तो कितना होगा, 3, और एक का गुणा 5 के साथ करेंगे, 5। अब बाबू इससे कोई आपका मतलब नहीं। अब देख लीजिए, 6 में से 5 जाए 1 और 4 में से 3 जाए 1, यानी अनुपात क्या हो गया आपका, समान। क्या हो गया, अनुपात आपका समान। अब इस बीच वाले से आपसे कोई मतलब नहीं, कोई भी मतलब नहीं है। यानी एक अनुपात का मान कितना दिया है, 1250 रुपया। कितना दिया बाबू, 1250 रुपया। अब उसके बाद पूछा है एक की मासिक आय। एक की मासिक आय कितना यहां दे रखा है, जो निवाला निकाले हैं 4, यानी इसमें आप 4 से गुणा कर लो। क्या कर लोगे, गुणा। 4 0 0, 4 5 20 का 0, हासिल लगा 2, 4 दूनी 8, 8 2 10, 4 1 9 4, 4 1 9 4, 4 1 5। यानी इसकी मासिक आय कितना था, 5000 रुपया। किसका, ए का। ए का मासिक आय कितना था बाबू, 5000 रुपया। एक बार पुनः फिर से देख लीजिए, ए और बी का मासिक पहले दो कमाता था, 3 ये 2 कमाता था और ये 3, और ये 3 खर्चा करता था और ये 5। तब इन दोनों का अनुपात निकाले हैं
तो देख रहे हैं इसमें 2 का अंतर आ रहा है और इसमें 1 का अंतर आ रहा है, यानी दोनों क्या है, भिन्न भिन्न है, दोनों का अनुपात क्या है, भिन्न है। और जब भी भिन्न रहता है बाबू तो क्या करते हैं, दोनों को बराबर करते हैं। अब बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर 2, इन दोनों का अंतर 1, यानी ये इसका मान इन दोनों के साथ गुणा कर लेते हैं। क्या करते हैं, दोनों के साथ गुणा, और इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ। जो मान आया, जो इसका गुणा किए 3, इसका गुणा किए 5 के साथ 5, इसका गुणा किए 6, इसका गुणा किए 4। अब बीच वाले से हमारा कोई मतलब नहीं है, अब वो क्या है, बेकार है। क्या है, बेकार है। अब यहां से देख लें दोनों का अनुपात बराबर आ गया कि नहीं, घटा लिए, दोनों का अनुपात क्या है, बराबर, बराबर आ गया तो बीच वाले से अब कोई मतलब नहीं है। यानी 1 अनुपात का मान कितना दे रखा था, कितना बचत करता था बाबू, अनुपात में तो 1, लेकिन रुपया में कितना, 1250 रुपया, कितना, 1250 रुपया। अब ये पूछा है ए की मासिक आय, यानी ए वाले का मासिक आय कितना है, यानी फर्स्ट वाले का पूछ रहा है, यानी यही पूछ रहा है इसका, तो कितना है, 4, तो यानी इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5000 रुपया। कितना आ जाएगा, 5000 रुपया आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में अगर ये क्वेश्चन समझ में आया होगा तो इसको वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद बच्चों, बहुत तपस्या लगता है, बहुत मेहनत लगता है, वीडियो को शेयर और